हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक और वीडियो में आप लोगों के लिए ले आया हूं जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और आशा करता हूं आप लोग हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए उन्हें देखिए, वो वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम सेकंड चैप्टर का 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझते हैं और करते हैं उसका सॉल्यूशन। तो 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या निकालना हमें? ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यानी अगर ये फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल के अदर जीरोस फाइंड आउट करो, सॉरी ऑल जीरोस फाइंड आउट करो। तो ऑल जीरोस मींस कितने जीरोस होंगे? तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पर 3 है, तो 3 मैक्सिमम पावर है तो इसके 3 जीरोस निकलेंगे। जीरोस कितने निकलेंगे? 3 जीरोस निकलेंगे। तो ये 3 जीरोस कैसे निकालने हैं? तो चलिए हम इन 3 जीरोस को निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हमारे पास जो एक्स माइनस रूट 5, इस एक्स माइनस रूट 5 से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। यानी पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 रूट 5। तो चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कंपेयर। तो इस पहले वाले को और इस पहले वाले को कंपेयर करते हैं। तो ये है x और ये है एक्स क्यूब। कितना फालतू है भाई? एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है यहाँ पर। क्या एक्स्ट्रा है? एक्स स्क्वायर। तो अब इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है। अब इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें इन दोनों से करनी है। तो इस एक्स की मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर से करूंगा तो मेरे को मिलेगा एक्स क्यूब। इस माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर से करूंगा तो मुझे मिलेगा रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 5 एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं, ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़े में से छोटा घट जाएगा। तो 3 में से 1 रूट 5 घटेगा तो मिलेगा 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ा वाला माइनस का है, इन दोनों को हम नीचे उतार लेंगे। माइनस का रूट 5x प्लस का 15 रूट 5। फिर से वही करेंगे, कंपेयर करेंगे। इस x को इससे कंपेयर करेंगे। फिर से वही पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर कर देते हैं। तो एक तो ये माइनस एक्स्ट्रा है, 2 रूट 5 एक्स्ट्रा है, ठीक है। फिर x वाली क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ये x है, ये एक्स स्क्वायर, यानी एक x फालतू है पूरा। तो चलिए अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी बारी बारी से इस माइनस के रूट 5x से। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो पहला वाला तो भाई सेम ही आता है, आप लोगों को पता ही है। अब रूट 5 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 2 रूट 5 से, तो माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा आंसर। तो रूट 5 की रूट 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 आएगा और 5 की 2 से होगी तो 10 आएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें? 10 और ये x। साइन चेंज कर देते हैं। ये तो सेम सेम, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। अब दोनों ये माइनस माइनस हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 और 5 15 x माइनस का, और ये प्लस का 15 रूट 5 हम उतार लेते हैं नीचे। फिर से भाई स्टेप, इसमें और इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो देखना, कंपेयर करते हैं। तो इस पर माइनस का 15 एक्स्ट्रा है और दोनों x तो है ही। तो x की मल्टीप्लाई माइनस 15 से होगी तो माइनस 15x आएगा, और रूट 5 की माइनस रूट 5 की माइनस 15 से होगी तो प्लस का 15 रूट 5 आएगा। साइन चेंज कैंसिल आउट, साइन चेंज कैंसिल आउट, 0। तो हमने पहला स्टेप कर दिया, हमने इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया और अब हमें मिल गया है ये कोशिएंट। क्या मिल गया? कोशिएंट। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स माइनस 15।
अब हमें करने हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर करना तो आप लोग जानते ही हैं, तो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 15x², थोड़ा सा ये रफ का काम है, तो यानी पहले वाले का और आखिरी वाले का काम खत्म हो गया। अब इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -15x² और ऐड करने पर आना चाहिए माइनस का 2√5x। तो कभी भी जब रूट वाला होता है तो रूट वाले को कैसे करते हैं, रूट वाले को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो रूट वाले का अगर दो टुकड़े करने हैं मुझे, तो दोनों टुकड़ों में √5 यानी दोनों स्प्लिट्स में √5 आना चाहिए। तो अब हमें √5 की कोई चिंता नहीं करनी, अब हमें खाली क्या लाना है, 2 लाना है मल्टीप्लाई करके। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे अब हमें 2 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 15 भी नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, -3। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पर -3 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर सिर्फ -2 चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो √5 था, √5 को दोनों टुकड़ों में ले लिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, -3 और ऐड करने पे मिलना चाहिए -2। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिलना चाहिए -2। तो देखो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो मैं 1 से लेता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी, 3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है 3 से करना पड़ेगा। क्या इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 2 आता है माइनस का, बिल्कुल आता है। कब आएगा, जब मैं इस 3 को माइनस का कर दूंगा। तो यानी मुझे फैक्टर मेरे को मिल गए। इसके साथ है तो खाली √5 और इसके साथ लगा दो √5 यानी -3√5। दोनों के साथ, 1 के साथ भी √5 लगा दिया, 3 के साथ भी √5 लगा दिया। अब x चाहिए तो मैं x भी लगा देना पड़ेगा। तो यानी मुझे इसके फैक्टर क्या मिले, मुझे इसके फैक्टर मिले प्लस का √5x और -3√5x। तो ये हमने स्प्लिट कर लिया, ये थोड़ा सा हमारा रफ वर्क था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है x, इन दोनों में। तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर बचेगा √5। क्लियर। तो अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है एक तो -3। ठीक है, जब -3 मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा √5x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 5। ठीक है, लेकिन √5 और 5 में √5 कॉमन होता है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ अभी और कॉमन मिल जाएगी, √5। तो यहाँ से अगर मैं √5 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ तो √5 खत्म। ठीक है, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 यानी एक √5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक √5 बचेगा। तो यहाँ पर सिंपली इस 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, √5। तो यानी क्या बचेगा, यहाँ पर x और यहाँ पर √5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम कॉमन ले लेंगे, यानी x + √5 और ये वाला यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -3√5। तो दो फैक्टर हमारे पास ये आ गए। ठीक है, और एक फैक्टर हमें ये दिया हुआ था। तो यानी इस px के फैक्टर्स क्या होंगे सारे, तो फैक्टर्स ऑफ px लिख देते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ px हमारे इस पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। तो फैक्टर्स ऑफ px आर x - √5 जो हमें पहले दिया हुआ था, और ये दो हम निकाल के ले आए, यानी x + √5 और ये x - 3√5, ये ऑल फैक्टर्स हैं। पर आप कहोगे आपको हमें तो क्या निकालने थे, ऑल जीरोस, तो और हमने निकाल दिए फैक्टर। बिल्कुल, फैक्टर से हम जीरो भी निकाल सकते हैं, तो लिख देते हैं हैंस ऑल जीरोस आर, सभी को जीरो के इक्वल रख दो। जब इस वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल रखोगे और तो क्या होगा, इस √5 को आप उधर ले जाओगे -k को, तो इस -k को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का √5। तो पहला जीरो आ गया प्लस का √5, दूसरे वाले को अगर उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस का √5। इसको उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस का 3√5। तो यानी हमने तीनों जीरोज निकाल दिए हैं। हमने क्या कहा था कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही जीरोज होंगे,
ठीक है, 3 जीरो। तो 1 जीरो हमें इस फैक्टर से मिला और 2 जीरो हमें डिवाइड करने पे जो क्वोशंट मिला उसके हमने फैक्टर करे तो हमें तीनों जीरो मिल गए। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर देना।